जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में। प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम लाइव चर्चा लेकर उपस्थित होते हैं। लाइव सेशन चलता है, लेकिन आज यह लाइव सेशन नहीं है। आज आपको अपलोडेड वीडियो ही मिल रही है। कुछ व्यस्ततावश ऐसा करना पड़ा। चलिए, कोई नहीं, व्याख्यान तो होगा ही और उपनिषदों पे चर्चा भी अवश्य होगी। तो जिज्ञासुओं, जैसा कि आपको विदित है कि कल हमने ब्रह्म में सारे भोग हैं इस विषय पर चर्चा किया कि कैसे ब्रह्म को प्राप्त करने वाले योगी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वो पूर्ण काम हो जाते हैं, संपूर्ण भोगों का अनुभव उन्हें हो जाता है और उनकी कोई कामना शेष नहीं रह जाती है। तो तैत्तिरीय उपनिषद के द्वितीय अध्याय ब्रह्मानंद वल्ली के अंतर्गत प्रथम अनुवाक में हमने यह तथ्य सुना। इसको समझने का प्रयास कल किया। आज का जो विषय है कि ब्रह्म से मनुष्य बना है, तो तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय ब्रह्मानंद वल्ली में प्रथम अनुवाक के अंदर यह चर्चा चल रही है। तो उसमें लगभग 3 सूत्र हैं, 3 श्लोक हैं। तो एक में तो चलिए सर्वप्रथम शांति पाठ और उस आत्मा के बारे में बताया हुआ है, और फिर जाकर बताया गया कि ब्रह्मलीन हो जाने से या ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने से, उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाने से सारे कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारे भोगों का अनुभव हो जाता है। लेकिन अब इस अगले श्लोक में क्या बताया जा रहा है? अगले श्लोक में बताया जा रहा है, इसी अनुवाक के अंतर्गत प्रथम अनुवाक में ही बताया जा रहा है कि जो कुछ बना है ब्रह्म से, और यह मनुष्य भी ब्रह्म से बना है। तो कैसे बना है उसकी व्याख्या की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तस्माद्वा एतस्माद् मनः आकाशः संभूता आकाशाद् वायुः वायोर अग्निः अग्निराप अद्भय पृथ्वी पृथ्व्या ओषधय औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुषो अन्नरसमयः। फिर कहते हैं, तस्य देवमेव शीरः अयम दक्षिणः पक्षः अयम उत्तरः पक्षः अयम आत्मा इदं पुक्षम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। अर्थात निश्चय ही उस परमात्मा से, अर्थात यहां पर आत्मा ही शब्द का प्रयोग है। वै तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः, अर्थात निश्चय ही उस आत्मा से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी से समस्त औषधियां उत्पन्न हुई, औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ, और अन्न से मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से वर्णन है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ, और अन्न से मनुष्य का शरीर उत्पन्न हुआ। पुरुषः सह पुरुषः, मनुष्य शरीर, वही ही अन्न रसमय, मनुष्य का शरीर क्या है? अन्न रसमय है। उसका यह प्रत्यक्ष दिखने वाला सिर ही पक्षी की कल्पना में सिर जैसे होता है वैसे ही है। यह दाहिनी भुजा ही, यह अयम दक्षिणः, दाहिना पंख है। अयम उत्तरः पक्ष, बायां पक्ष है। उत्तरा पक्ष, दक्षिण उत्तर के नाम से लिया गया है, दाहिने और बायों को। यह शरीर का मध्य भाग ही आत्मा है, अर्थात शरीर के 2 भाग हैं और मध्य भाग स्वयं आत्मा इन दोनों भागों को कंट्रोल में रखने वाली है। यह मध्य भाग, उसके लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो हमारी पूरी की पूरी जो चक्र हैं, ठीक, चक्र व्यवस्था, जो कुंडलिनी जागरण जो होती है ना, चक्र है हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। हाँ, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार तक जो ये जो चक्र है सारे, तो ये चक्र जो है आप देखिए बीच में है ना, ये दोनों तरफ शरीर के बीच में है। तो चेतना का जो नियंत्रण है यहां बीच में रहता है,
यहां मैं स्वयं को स्थापित कर कर चक्रों के माध्यम से, चक्र ऊर्जा केंद्र हैं, उनके माध्यम से पूरे शरीर पर नियंत्रण बनाकर रखा जाता है जीव के द्वारा। तो जीवात्मा इस प्रकार से शरीर में बीचों बीच ही वास करती है और दोनों तरफ का, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण दोनों का ही कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। तो ये मनुष्य शरीर कैसे बना है यह बताया जा रहा है कि वास्तव में सर्वप्रथम ऐसे ही ब्रह्म से यह आकाश ही उत्पन्न हुआ और आकाश तत्व से वायु तत्व बन गया, वायु तत्व से अग्नि तत्व बन गया, अग्नि से जल बन गया, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, औषधियों से अन्न बन गया और अन्न से फिर शरीर बन गया। और इस शरीर के दो भाग और इन दो भागों के बीच में जीवात्मा रहती है, वह नियंत्रण करती है, चक्रों के माध्यम से इन शरीर का कंट्रोल करके रखती है, शरीर पर नियंत्रण स्थापित करके रखती है। तो कुछ इस तरह की बात यहां पर बताई जा रही है कि मनुष्य ब्रह्म से बना है, ब्रह्म से मनुष्य बना। आज का विषय है हमारा ब्रह्म से मनुष्य बना। तो विशेष करके प्रथम अनुवाक ब्रह्मानंद वल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक पर हमने ये चर्चा की है। तो प्रथम अनुवाक में ही यह भी चर्चा जो कल हमने की थी कि ब्रह्म में सारे भोग हैं, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने से सारे भोगों की प्राप्ति हो जाती, कल ही हमने ये चर्चा की। तो उसी अनुवाक के अंदर यह तीसरा श्लोक है जिसमें यह बताया जा रहा है कि उस ब्रह्म से ही यह मनुष्य बना है। कैसे बना है उसकी एक श्रृंखला बताई गई। उसी ब्रह्म से आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी और फिर क्या बना? औषधियां, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से देह बना है। तो यह संपूर्ण शरीर को रसमय कहा गया। मनुष्य का शरीर क्या है? अन्न रसमय है। अन्न रस से यह बना है, यह संपूर्ण शरीर। तो अन्न रस से बनने वाला यह जो शरीर है, इसमें जीवात्मा का वास है और वो बीचों बीच रहता। कुछ लोग पूछते कहां रहता? बीचों बीच, चक्रों के माध्यम से वो अपने इन चक्र जो केंद्र हैं, ऊर्जा केंद्र हैं, उनके माध्यम से नियंत्रण है। तो जहां पर चक्र खराब हो जाएगा वहां के अंग भी, वही बीमारियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। फिर ऐसा भी देखा गया। ठीक है। तो जिज्ञासुओं, ये हमें समझना, ये समझाया जा रहा है कि ब्रह्म से यह मनुष्य शरीर, एक श्रृंखला इस तरह से बताने की कोशिश की गई है कि ब्रह्म से मनुष्य शरीर इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है। अंत में ब्रह्म ही सब कुछ है, उसी ने सब कुछ बनाया है, उसी से सब कुछ बना है। ठीक। तो एक लंबी श्रृंखला है। तो ये मनुष्य शरीर बनने का एक तरीका, यहां पर मनुष्य कैसे बना है, तो एक तरीका, एक मनुष्य कह लीजिए या संपूर्ण जीव जगत ही कह लीजिए, मात्र मनुष्य नहीं, जितने शरीरी हैं, दूसरे योनियों में रहने वाले जो शरीरी हैं, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, जितने भी ये भी तो शरीर धारण करते हैं ना। ठीक है। पशु, मनुष्य, जो कुछ भी है वो सब के सब ऐसे ही बने हैं, इसी प्रकार से बने हैं। ये यहां पर समझाने का प्रयास। इसलिए मनुष्य शरीर का मतलब मात्र मानव का शरीर ही मत मानिए, जितने भी शरीरधारी हैं वो सब के सब, पेड़ पौधे भी, वो भी तो जीव हैं, उनमें भी तो जीवात्मा है। तो वो सब भी ऐसे ही, इसी प्रकार से ही बने हुए हैं। ऐसी बात यहां समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिज्ञासुओं, तो निश्चय ही आप लाभ उठाया करें। और ध्यान योग की जो क्लासेस हैं 29 तारीख से जो शुरू होनी थी वो शुरू हो चुकी है। अगली जो क्लासेस होंगी वो 20 तारीख से, 20 जुलाई से हम इसको प्रारंभ करने का प्रयास रहेगा। अभी इसको बिल्कुल 100% फाइनल ना माने, लेकिन 20 तारीख से ही संभवतः होगा। तो नेक्स्ट क्लासेस जो होती हैं, हर क्लास के बीच में 20 दिन का गैप लेकर चला जाता है लगभग, शुरू करने के लिए, कोई भी कोर्स शुरू करने के लिए, ताकि एक बैच जो है वो अपने अंत तक पहुंच जाए तो कुछ नया शुरू किया जाए। तो संभवतः 20 तारीख से उसकी डिटेल आपको आने वाले समय में मिल जाएगी।
29 तारीख से जो शुरू होना था वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अब आगे जिसको ज्वाइन करना है वो अगले आने वाले सेशन में, अगले आने वाले कोर्स को ही वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ विराम देंगे विचारों को। यहां पर एक डॉक्टर महोदय हैं आंखों के, उन्होंने कहा कि आप लैपटॉप पर या कभी भी मोबाइल वगैरह यूज करिए, लाइव वगैरह करिए तो चश्मा पहन के रखिए, ये तो धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। तो इस प्रकार से यद्यपि मैंने उनको कई चीजें बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप, मेरा सलाह यही है कि थोड़ी सी कमी आ रही है, तो इसीलिए आज मैंने ये चश्मा पहना। वैसे मैं स्वयं अभ्यस्त नहीं हूं ये चश्मा पहनने का, अभ्यास नहीं, मुझे कभी आज तक पहना नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आजकल चलिए, एक समय है, एक माहौल है, और काफी समय ऐसे चीजों पर, जब आप, खासकर कोरोना ने तो बहुत ज्यादा लोगों को लैपटॉप और मोबाइल से और ज्यादा बांध दिया पढ़ाई लिखाई के लिए। अब तक तो चलो लोग मनोरंजन या छोटे मोटे काम, लाइव सेशन वगैरह चलते थे, अब जो है बहुत सारी चीजें अब तो ऑनलाइन चल रही हैं। ठीक है, माहौल बदलेगा, फिर से माहौल बदलेगा, और फिर से जो ये क्लासेस हैं लाइव तो चलेंगी ही चलेंगी। अब लोग भी क्या करें, अब वो भी लाइव लाभ उठाने की आदत उनको पड़ गई है। लेकिन साथ ही साथ अब लाइव में ग्रुप मेडिटेशन भी चलेगा, ध्यान, युवाओं के लिए भी ध्यान योग हम तो ध्यान योग का जो कोर्स है वो तो वही रहेगा, लेकिन फिर भी ध्यान के प्रति, योग के प्रति वो जागरूक हों, इस उद्देश्य से छोटे छोटे कार्यक्रम यूथ के लिए जरूर आता रहेगा। अभी पीछे हमने 21 जून को भी युवाओं के लिए एक कार्यक्रम किया था, ताकि युवाओं को प्रेरणा मिले और वो ध्यान योग वगैरह कुछ इसके प्रति, ध्यान के प्रति, योग के प्रति, साधना के प्रति प्रेरित हों और आगे बढ़ें। तो आगे भी निश्चय ही जल्द ही फिर से हम युवाओं के लिए, जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष की है, तो लगभग उसी एज ग्रुप के लोगों के लिए फिर से हम एक कार्यक्रम लेकर आएंगे, सामूहिक ध्यान योग का ध्यान हेतु कैसे सिंपल वे में अगर वो ध्यान शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग, ज्यादातर इस एज ग्रुप के लोग या तो कैरियर बनाने में लगे हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, और मान लीजिए कि कैरियर उनका बन भी गया है, कहीं नौकरी हो गई तो स्ट्रगल रहता है, संघर्ष बना रहता है। ऐसे तो जीवन में संघर्ष हमेशा ही बना रहता है, लेकिन इस उम्र में मानसिक रूप से भी संघर्ष बना रहता है, शारीरिक रूप से भी बना रहता है। तो और बहुत सारी चीजें व्यक्ति के समझ के बाहर होती हैं, खासकर 35-40 की उम्र तक ही बहुत सारी बातों को आदमी समझना शुरू करता है, और एक इंद्रियों का भी बाधा, एक फोर्स होता है जो कि इस उम्र में ही ज्यादा काम करता है, इंद्रियों का भी फोर्स है, वो भी है साथ में। तो निश्चय ही ऐसे जो युवा हैं, टीनेजर्स हैं, चलो टीनेजर्स के लिए तो अभी कोई प्रोग्राम हम लेकर नहीं आए हैं, लेकिन भविष्य में जरूर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 18 से लेकर 30 साल के उम्र तक के जो युवा हैं, अभी फिर से उनके लिए एक कोर्स नहीं, एक प्रोग्राम हम लेकर आएंगे, निःशुल्क ही उसे रखा जाएगा। वो प्रोग्राम होगा एक या 2 दिन का ज्यादा से ज्यादा, तो इस तरह से वो होगा, लेकिन उसमें प्रेरणाएं रिपीट, उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं कि एक बार जो ज्वाइन किया दोबारा नहीं करेगा, बार बार ज्वाइन कर सकते हैं, निःशुल्क है वो। ठीक है, लेकिन युवाओं पर फोकस होगा, यूथ पर फोकस होगा, स्ट्रेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिलेशनशिप, टाइम मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, फीलिंग्स मैनेजमेंट। तो ये सब मैनेजमेंट क्या है, ये तो मतलब कि कैसे हम अपने इमोशंस, फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखें और उससे हम सही जगह लगा सके, एनर्जी को सही जगह लगा सके, सकारात्मक रूप से अपनी एनर्जी को यूज कर सके। इन सब चीजों पर हम प्रोग्राम लेकर युवाओं के लिए जल्द ही आने वाले हैं। तो निश्चय ही आपके अपने घर के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उन्हें जरूर प्रेरणा दें कि वो अटेंड करें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, तो रही बात ध्यान योग की, तो वो तो जो कोर्स है वो चल रहा है और आगे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो ज्वाइन कर चुके हैं वो इसका लाभ निश्चय ही उठा रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। जिज्ञासुओं, जुड़े रहें, बने रहें। आज मैं लाइव नहीं हूं, रिकॉर्डेड अपलोडेड वीडियो है ये,
तो आपके कमेंट्स मैं लाइव में पढ़ भी नहीं सकता हूं कि आपने क्या कमेंट किए हैं क्या नहीं किए। कोई बात नहीं, फिर से लाइव होंगे। व्यस्ततावश जब पहले से मुझे पता चल जाता है कि फलाने डेट को व्यस्त रहना पड़ेगा काफी, तो फिर ये पहले प्री रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अवश्य जो है नहीं तो कई बार जिस अवस्था में भी है जहां भी है वहीं से थोड़ा बहुत लाइव करने का कोशिश करते हैं, और अधिक व्यस्तता होती है तो फिर यह विकल्प ही ज्यादा बेहतर होता है। तो कल फिर हम तैत्तिरीय उपनिषद के बढ़ते हुए क्रम में और लाइव सेशन लेकर फिर से उपस्थित होंगे। चर्चा आगे बढ़ेगी जरूर जरूर, और लाभान्वित होंगे। तो निश्चय ही अगर आप इस चैनल के वीडियोस, व्याख्यान और जो भी इसका मैटर है, जो भी विषय वस्तु है, अगर आपको वह गुणवत्तापूर्ण लगती है तो निश्चय ही शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में, सत्य के प्रचार में, सनातन धर्म के प्रचार में अवश्य ही आप एक सहयोग देते हैं जब आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लोगों तक इस चैनल के वीडियोस को पहुंचाते हैं। तो जिज्ञासु इसी के साथ आज यहां पर विश्राम देंगे और कल फिर 9 बजे हम मिलेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें।